बढ़ रही है। अभी इन्होंने आटे पे, चीनी पे, तेल पे भी जीएसटी लगा दिया। वैसे ही महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं। महंगाई इतनी है, दुकानदारों के काम सबसे ठप पड़े हुए हैं। कपड़े पे जीएसटी बढ़ाए जा रहे हैं और जो है मकान बनाने के लिए आदमी को आज इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है जो पहले तो आप ही ने चुनकर दिल्ली में बैठाया था उन्हें। अभी भी उसी को देंगे वोट, मोदी को ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। देश एक वक्त इस मुद्दे से बहुत परेशान है। वो मुद्दा है महंगाई का। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो उस समय एक गाना आया था पीपली लाई का, सकी सैया बहुत कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो वो गाना बहुत फेमस हुआ था। फिर महंगाई बढ़ रही है, ना कोई गाना लिखा जा रहा है, ना सदन में सवाल पूछा जा रहा है। तो हम लोगों से पूछेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक पे, तो लोगों से जानेंगे उनकी महंगाई कैसे मार झेल रहे हैं वो लोग। क्या नाम पड़ेगा आपको भैया? मेरा राजेश शर्मा है, नई सड़क व्यापार मंडल का प्रधान भी हूँ। और महंगाई से सब लोग इस समय देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, उस पर अपनी बात रखिए। जो महंगाई बढ़ रही है, अभी इन्होंने आटे पे, चीनी पे, तेल पे भी जीएसटी लगा दिया। वैसे ही महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं। टूथपेस्ट पे, सब पे। अब जो गरीब आदमी तो इतना परेशान है कि लोगों की दुकानदारी भी 30% सेल रह गई है, 70% सेल उड़ी गई है। 4 महीने सब दुकानदार, कोई ग्राहक आ रही ना कुछ आ रहा, सब खाली बैठे हैं। किसी के पास कोई आ गया तो आ जाए, नहीं तो महंगाई से सारी दुनिया परेशान है इस टाइम। जब कोविड आया था, कोरोना का दौर जब चला था, तो सब लोग भाग के चले गए गांव। सबको गांव में 5-5 यूनिट करके हर एक आदमी को 5-5 किलो चावल, गेहूं, दाल जो भी हुआ मोदी सरकार की तरफ से दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो भुगतान कहीं से तो निकलेगा ही ना। तो महंगाई बढ़ेगी। लोग पहले फ्री की डिमांड किए कि हमें फ्री दीजिए। कोविड इंजेक्शन को तो डिमांड किए लोग कि हमें फ्री में लगाया जाए। कोविड इंजेक्शन की भी लोग डिमांड किए कि हमें फ्री में लगाया जाए। तो अब कहीं ना कहीं फ्री से चीज़ें अगर हम देंगे तो कहीं से भरपाई तो करनी पड़ेगी। ऐसा है, ये इंजेक्शन लगाए गए हैं, ये सरकार की तरफ से थे। ये कह के कोई लगाए थे कि पब्लिक से पैसा वसूल करके हम इंजेक्शन लगाएंगे। ये तो नहीं कही थी उन्होंने। या हम राशन बांट रहे हैं, ये पब्लिक से पैसा वसूल करेंगे। उन्होंने तो ऐसा कुछ वादा नहीं किया था। और जो पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, ये मीडियम आदमी ना वो राशन ले सकता ना कुछ ले सकता। वो तो वैसे ही मारा गया, मांगे तो कहेंगे भीख मांग रहा मीडियम आदमी। उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा मीडियम आदमी को। तो ट्विटर पे एक क्लिप है, बहुत वायरल हो रही है। ट्वीट शायद आपने देखा होगा कि नहीं, वो बता दें आपको। एक मोदी जी ने बयान दिया था, उस पर उन्होंने बयान ये दिया था कि जब जीएसटी हम लोग लाएंगे तो दूध, दही, छाछ पे हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन घुमा फिरा के देखा जाए तो फिर से जीएसटी उस पर थोप दिया गया, वो भी जीएसटी के अंतर्गत आ गया। ये सब झूठे वादे हैं इनके। जितने वादे करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं, फिर कहते हैं जुगला है। ये जुगला नहीं है, ये गरीबों को मारा जा रहा है और जुगला कह के छूट जाते हैं। इन्होंने कहा जी आटा, दाल ये सब पे इन्होंने जीएसटी 5% लगा दिया है। यहाँ तक कि आटे पे, नमक पे, चीनी पे, सब पे इन्होंने जो है जीएसटी लगा दिया गया है। ये अच्छी बात है कोई है? दुनिया तो पेट के लिए इस टाइम इतनी परेशान है, दुनिया पूछो मत। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में अगर देखा जाए, विपक्ष का भूमिका बहुत अहम होता है। तो विपक्ष को तो सवाल करना चाहिए। हमारा विपक्ष भी सवाल नहीं करता सदन में। विपक्ष हिंदुस्तान का इस टाइम बहुत कमज़ोर है। विपक्ष अगर ताकतवर होता तो इतनी बात नहीं होती। और विपक्ष अगर सवाल उठाता है, उसका जो किसी ना किसी तरह से दबा दिया जाता है, या तो कानून से, या उसको जासूसी कांड में, या किसी उसमें इनको फंसा दिया जाता है। लेकिन घोटाला अगर कोई किया रहेगा तो उन्हें ईडी तो पूछताछ करेगी। नहीं, घोटाला यानी जो सरकार के खिलाफ बोले वो ईडी पूछताछ करेगी उसके लिए। बाकी इनके किसी अफसर में या किसी मंत्रियों में किसी ने घोटाला नहीं करा, किसी की भी जान पहचान होती। तो सरकार बनने दीजिए अब की बार, दूसरी सरकार अगर आप चाहेंगे बनाना। अभी तो आप बोले विपक्ष ही मजबूत नहीं है, तो किसको चुनेंगे विपक्ष के तौर पे? अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। केजरीवाल एक कोई चेहरा बताए जो विपक्ष में भूमिका निभाए प्रधानमंत्री का। अभी विपक्ष में ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। अब आएगा तो उसके बाद पता। 24 में चुनाव होने वाले हैं, तो किसको चुनेंगे फिर? अगर 24 में देखो जी, जो पार्टी अगर जो गरीबों के लिए बोलेगी या मीडियम आदमी के लिए बोलेगी और हिंदुस्तान के लिए बोलेगी, उसको चुना जाएगा। अच्छा, एक सीधा जवाब दीजिएगा, क्या लगता है कांग्रेस 2024 में विपक्ष के तौर पे एक चुनाव लड़ेगी और आएगी कहीं ना कहीं सरकार के रूप में? ऐसा है, अभी कांग्रेस का कई राज्यों में तो सरकार बनी है। विपक्ष के खिलाफ आपके जो फ्रूट है लोगों का, जो पेट पूजा नहीं हो पा रही लोगों की, वो उनके खिलाफ वोट देंगे। तो कांग्रेस का आने का मतलब ये है कि कांग्रेस आएगी। और किसको वोट देंगे? वो छात्र इस समय बेरोजगारी से परेशान है। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनकी सरकारी नौकरी नहीं आ रही है। और जो गाँव पे लोग रहते हैं, किसान किसानी करते हैं, उनके पास भी उस तरह के महंगाई उनका भी बढ़ते जा रहा है। खाद्य व्यापार, सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो सरकार से क्या अपील करेंगे इसके लिए? ऐसा है, ये सरकार तो रिलायंस, अडवाणी, मोदी और ये इन्हीं के पैसे बढ़ रहे हैं। किस व्यापार में किसके पैसे बढ़े हैं? सब घाटे में चल रहे हैं। कोई फायदे में चल ही नहीं रहा कोई व्यापारी आदमी। और जीएसटी इतना लगा दिए है, जीएसटी दो, फिर इनकम टैक्स दो, और दुनिया भर का टैक्स ही टैक्स लगाया जा रहा है। ये तो मोदी टैक्स हो गया।
सरकार भरमा रही है क्या कहीं? वो सरकार जो है ना, भ्रम हो गया उनको कुछ कि हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता अब। उद्देश्य क्या है उनका? जैसे रावण का हुआ था ना कि भाई मैं हूँ, ये मैं ही हूँ, इनको ये लगना अहंकार आ गया। अब ये अहंकार पब्लिक जो है 24 में दिखा देगी। लेकिन सरकार की देखा जाए विदेश नीति बहुत अच्छी है, कई चीज़ों की तारीफ भी हो रही है, राफेल आए हमारे यहाँ। ऐसा तारीफ तो हो रही है, मनमोहन सिंह के टाइम में भी बड़ी तारीफ हुई थी। तारीफ तो होती है, ये पब्लिसिटी इतनी करती है मीडिया, इन्होंने अपनी तरफ कर रखा है। मीडिया से जो चाहते हैं बुलवा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम, मीडिया हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हाँ। सारी मीडिया इस तरह नहीं है, सारी नहीं कोई है, भी मीडिया मतलब नहीं है इस तरह की, कोई भी मीडिया इस तरह की नहीं है। सब सवाल कर रहे हैं और सबके जवाब मिल जाते हैं वहां तक और जवाब भी मिलते हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में भी काफी देशों में विदेशों में बड़ा काम करा, ये तो है नहीं करा। बिल्कुल किया। तो अमेरिका भी मानता था मनमोहन सिंह के दिमाग को, हर चीज को। तो मनमोहन सिंह ने कोई काम तो खराब नहीं करा था। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छे अर्थशास्त्र थे उन्होंने, अच्छा अर्थशास्त्री थे और उन्हें अच्छा साथ था, अमेरिका वाले उनको मानते भी थे। लेकिन बोला तो ये जाता है कि विदेश नीति मोदी की काफी अच्छी है। ऐसा विदेश नीति क्या करेगी जब पेट पूजा ही नहीं होगी? तो पेट में ही अगर नहीं जाएगा तो क्या विदेश पूजा करेगी? पहले तो आदमी को खाने के लिए चाहिए, उसके बाद है बाकी काम। तो क्या उपाय हो कि महंगाई खत्म हो जाए? महंगाई तो जी अब ये मोदी जीएसटी हटा दे। ये एक बात मानते हैं, जो महंगाई बढ़ रही है कहने कि उसे जनसंख्या से रिलेट कर सकते हैं क्या? जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है इससे। ये जनसंख्या से महंगाई बढ़ने का क्या मतलब? आटा में और चीनी में, दाल में, नमक में क्या मतलब है? जनसंख्या कुछ नियंत्रण करनी चाहिए कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण तो करनी चाहिए, देश के लिए फायदेमंद है। जैसे जनसंख्या पर देश में जितने आपने हर एक के ऊपर लागू होना चाहिए, हर नागरिक पे लागू होना चाहिए कि जो है ये जनसंख्या कम करें। ये नहीं कि हिंदू पे अलग, उस पे अलग, सब पे एक ही लागू होना चाहिए नियम। 24 में जब चुनाव होंगे तो आप दूसरी सरकार चुनेंगे इस बार? देखो जी, कोशिश तो यही रहेगी, कोशिश रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को मतलब अभी। चलिए, देख सभी लोग बहुत परेशान, और लोगों से भी जानेंगे। भैया बताइए। भाई साहब महंगाई इतनी हो गई है, दुकानदारों के काम धंधे ठप पड़े हुए हैं, दुकानों पे ग्राहक नहीं, बाजार खाली पड़े हुए हैं, हर चीज़ पे जीएसटी लग गई, दूध पे, दही पे, पनीर पे, आटे पे, दाल पे, चावल पे, हर चीज़ पे दुनिया परेशान है महंगाई से। काम धंधे लोगों के बंद हैं। सरकार भरमा रही है क्या? सरकार देखो जी, सरकार की जो बात है उसके लिए मैं क्या कहूँ, सरकार तो जो भी बैठती है अपना डंडा अपनी हुकूमत ही चलाती है। कुछ तो बात होगी सरकार में जो दोबारा चुन के उनको गद्दी पे फिर से बैठा दिया गया मोदी जी को। भाई वो भी लंबे खासे वोटों से जीते हैं वो तो आपकी बात ठीक है, मोदी जी लंबे खासे वोटों से जीते हैं, लेकिन अब सन 24 में पब्लिक जो है अब इसका परिवर्तन चाहती है। लगता है विपक्ष मजबूत है? विपक्ष के लिए तो देखिएगा, अब मैं क्या बताऊं, विपक्ष क्योंकि हम लोग नजर डालते थे विपक्ष तो हमारी सवाल सदन में नहीं कर रही है। विपक्ष को तो बोलने नहीं दिया जाता, बोलने का मौका ही नहीं मिलता विपक्ष को। तो विपक्ष बोलेगी क्या? कुल मिलाकर जनता बेहद परेशान है महंगाई से। महंगाई पे कुछ अपनी बात रखेंगे आप? सर, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, लोगों का जीवन जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है, और सरकार जो है इस चीज़ को जो है कि ध्यान नहीं दे रही है और नज़रअंदाज। किस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि महंगाई कम हो? सर ऐसा है, जो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज़ पे इन्होंने जीएसटी लगा दी है। दूध पे लगा दिया, दही पे लगा दिया, कपड़े पे जीएसटी बढ़ाए जा रहे हैं, और जो है मकान बनाने के लिए आदमी को आज इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है जो पहले किसी टाइम में बहुत कम लगता था। लोहा महंगा है, ईंटें महंगी है, हर चीज़ पे जो है सरकार का नियंत्रण नहीं है। सरकार जो है कुछ बड़े पूंजीपतियों के लिए पब्लिक को परेशान कर रही है, भाई इतना टैक्स लगा रही है, और ये जायज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो महंगाई से सभी लोग परेशान हैं और लोगों से भी जानते हैं। जैसे आप विदेश नीति के लिए कह रहे हैं, विदेश नीति मेरे को नहीं लगता कि लोग तारीफ कर रहे हैं। ये एक कुछ लोग या कुछ चैनल जो है उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। चाइना हम पे हावी हो रहा है, रसिया हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है, सब लोग साथ दे रहे हैं। किस चीज़ में साथ दे रहे हैं आप ये बताइए बस। फिर कौन सी पॉलिसी में साथ दे रहे हैं? वो पॉलिसियाँ पहले की बनी हुई हैं, कोई नई पॉलिसी हो जिसपे समझौते अच्छे हुए हों, जो पब्लिक के फायदेमंद हो। किसी देश का प्रधानमंत्री जब सामने चलता है, सबसे मजबूत देश का अगर राष्ट्रपति आपको हाथ पीछे से हाथ रखता है तो कहीं ना कहीं बड़ा संकेत तो देता है ना। सर एक मेरी बात समझिए, या तो पहले की जो सरकारें थी उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं हुआ, या तो इस बार कुछ नया हो रहा है, तो तब तो मेरे को लगे ऐसा कुछ ही है। हर जो भी इंडिया की गवर्नमेंट है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, सबके साथ ऐसे ही बिहेव होता है। हर कंट्री में जाते हैं, उनकी इज्जत होती है, मान सम्मान होता है।
ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्पेशल हुआ है, कोई हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया हो या कोई व्यापार बहुत ज़्यादा होने लग गया हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। देश के व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो आम जन उससे बहुत नाराज है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जीवन गुप्ता। किस चीज़ से परेशान है आप? हम पे परेशानी ये है कि हमारे पास दुकानदार क्या सब निचोड़ दिया उन्होंने दुकानदारों को। अच्छा। मैं है ना दुकानदार, कितना कपड़ों पे जीएसटी लग रहा है इस समय? कपड़ों का नहीं, हमारा तो किताबों का काम है। उसमें कोई जीएसटी का मतलब नहीं है, लेकिन सारा टैक्स जो है ना हमसे दिया जा रहा है। हाउस टैक्स बढ़ा दिया, कन्वर्जन चार्ज बढ़ा दिया। किस लिए बढ़ा दिया? अभी हमें दुकान गवर्नमेंटें मिली हुई हैं, सारी गवर्नमेंट क्या होता है, किसी को बोलना बेकार है। सारी गवर्नमेंट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें कोई फायदा नहीं किसी गवर्नमेंट से। इन्होंने तो दुकानदार को लूटना है। जीएसटी हमसे लिया, लॉकडाउन में सारे पैसे हमसे लिए, बिजली के बिल हमसे लिए। हमसे कहाँ छोड़ रखा हमको? नौकरों की तनख्वाह हमने दी, किसकी तनख्वाह हमने नहीं दी। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा, इतना कुछ महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था तो आप ही ने चुन के दिल्ली में बैठाया था उन्हें। अभी भी उसी को देंगे वोट, मोदी को ही। तो आप ही ने तो चुन के अकेला बैठा मोदी था। जिम्मेवार नहीं है इसका, अकेला मोदी जिम्मेवार नहीं है इसका हम सब ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिम्मेवार हैं, जो कि सारी विपक्षी मिल के बनाती हैं। सारी गवर्नमेंट और विपक्षी दोनों मिले हुए हैं, एक नंबर के चोर हैं दोनों के दोनों। मेरा ये कहना है, चुनाव जब हुआ था तो जनता ने चुन के फिर से क्यों भेज दिया? तो मोदी को तो देंगे और उसको देंगे। सारे चोर बैठे, कोई छोटा चोर बड़ा चोर। या तो विपक्ष उस लायक रहे हम उसे वोट दें। विपक्ष, अरे विपक्ष का क्या, लोग शक्ल लेके देते हैं कि मेरा बंदा है तो उसको वोट दूंगा। अच्छा, विपक्ष का कौन सा चेहरा है जिसे आप वोट देना, अगर आप चाहेंगे वोट देना चाहेंगे तो? विपक्ष तो मेरे प्रधान जी खड़े होंगे, उनको वोट दूंगा। तुम खड़ा होगा, तुमको वोट दूंगा। शक्ल देके वोट दे रहे हैं। विपक्ष क्या दावेदार है चुनाव लड़ने के लिए 2024 में? हमें तो मोदी को वोट देना, सुन लो मेरी बात। और लोकल में जो लोकल बॉडी होगी उसको वोट देना। आप आगे आ जाइए। सर ऐसा है, विपक्ष कोई चेहरा नहीं होता। जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ वोट जाएगा, चाहे वो आप खड़े हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी होगी, विपक्ष के खिलाफ, वो पक्ष के खिलाफ वोट जाएगा, चाहे सामने कोई भी हो। जो इनका दुरुपयोग इन्होंने पब्लिक के साथ कर रहे हैं, पब्लिक पे जो ये टैक्स लगा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि सामने कौन है, हम इनके खिलाफ वोट देंगे, चाहे वो कोई भी होगा। मजबूत है, हमें जो भी पार्टी मजबूत लगी हम उसको वोट देंगे, मगर हाँ इस पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आपस में एक दूसरे में। ऐसा कौन सा राजनीति कर दिया जो आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो गई है और महंगाई बढ़ते जा रही है? पूरे देश के अंदर खाली हिंदू मुस्लिम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। चाहे वो राजस्थान में जो कांड हुआ है उस पर देख लो, चाहे वो महाराष्ट्र। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार थी, फिर ऐसा कांड हो जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी ना, तो ऐसा कांड क्यों हो रहा है वहाँ पे? ऐसा है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो ऐसा कांड क्यों हुआ? यूपी में अगर ऐसा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है, सब जगह हो रहा है। राजस्थान जैसी मामला, सुनो मेरी बात को, यूपी में भी दंगे होते हैं और यूपी में भी हो रहे हैं। कल 5 कावड़ी आज ही मेरे ख्याल से सुबह। क्या किसी का यूपी में गला काटा गया? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, गला नहीं काटा गया। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा वारदात राजस्थान में हुआ, क्या यूपी में हुआ है ऐसा वारदात, गला काट दिया जाए उसका? सर ऐसा हुआ नहीं है, मगर जो हुआ वो गलत हुआ है। वहाँ पे सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस से आपकी कुछ डिमांड होगी ना भाई, क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, उन पे भी सवाल होना चाहिए ना। मेरी बात नहीं समझे, कोई भी सरकारें हो, सब इसके उनका वो बनता है कि भाई जो चीज़ हुई है वो गलत हुई है और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आइए भैया, आइए। क्या नाम पड़ेगा आपको? शिवम शर्मा। जैसे महंगाई बहुत बढ़ हो रही है इस समय, उसी मुद्दे पे अपनी बात रखिए कुछ। देखो जी, मोदी सरकार और इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने गरीब के पेट पर ऐसा लात मारी है, वो दूध और दही भी नहीं खा सकता आज के टाइम पर। गरीब की पेट पे लात मारा गया, ऐसा कहना है कि वो न उन्हें दूध मिल रहा है, न दही मिल रहा है, न छाछ मिल रहा है। और बताइए, 10% 5% गरीब कहाँ से देगा? वो पहली लड़ाई कर रहा है आटे के लिए, सब्जी के लिए, और दही पर और दूध पर वो बच्चा भी आज वो भी जीएसटी के अंतर्गत ले लिया गया। हाँ जी। और आप क्या, अब हम मोदी सरकार से बस एक यही चीज़ चाहते हैं, जितने भी गरीब हैं उनको थोड़ी सी रियायत दी जाए इन सब चीज़ों से। उन्होंने इस टाइम हर किसी को मारा हुआ है, खाली इंडस्ट्रीज को छोड़ के जितने व्यापारी भाई हैं उनको सबको मारा हुआ है। लेकिन मोदी जी तो ये दावा करते हैं कि हमने व्यापारी के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ नहीं किया। व्यापारी गुजरात में बहुत खुश हैं। नहीं, गुजराती खुश होंगे ना। गुजरात में, राजस्थान, अन्य जगह जाइए आप, गुजराती भाई वो क्यों कैसे आखिर गुजरात में ही तो हमारा वो देश, भारत में ही देश आता है, भारत में ही वो राज्य आता है गुजरात में। आप एक अपने घर के मेंबर हो और आप खराब हो, आपका घर का मेंबर ये नहीं कह सकता आप खराब हो। वो तो पड़ोसी बताएगा, क्या वो गली का आदमी बताएगा, क्या मोहल्ले का आदमी बताएगा। घर का आदमी कभी नहीं कहेगा मेरा आदमी खराब है। ये हालत है आज के टाइम की। बेहद परेशान है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पे बहुत ही अपनी बात खुल के रखे हैं। तो
जनता बहुत परेशान है, चांदनी चौक की हो चाहे देश के किसी अन्य राज्य की हो। तो देखते रहिए आप नजर टुडे। जो महंगाई बढ़ी है अभी इन्होंने आटे पे, चीनी पे, तेल पे